right shares and bonus shares in chapter 3rd of SP. Distinguish between right shares and bonus shares. Okay, see, students, we already seen this right issue and bonus shares in methods of issue of shares. In methods of issue of shares, we saw that when company wants to issue shares to their existing equity shareholders, it can issue right issue and bonus issue. Now here in this video, we will see distinguish between the both. Already I have explained this both in methods of issue of shares. Here I am discussing only distinguish part. First point, as usual, meaning. See, in right issue, shares are offered. Actually both right shares and bonus shares, both shares are offered to existing shareholders. Okay, so in both right shares and bonus shares, you will write that they are issued to the existing equity shareholders. Existing equity shareholders यानी जो कंपनी के ऑलरेडी इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, जिन्होंने इक्विटी शेयर्स कंपनी के परचेस किए हुए हैं. तो डिफरेंस क्या है दोनों में? तो राइट शेयर्स में आप क्या लिखोगे? कंपनी ऑफर्स द शेयर होल्डर्स द फर्स्ट ऑप्शन टू बाय द शेयर्स ऑफ द कंपनी. यहाँ पे कंपनी उनको ऑफर कर रही है शेयर, पर वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं, पर उनको फर्स्ट चांस दे रही है परचेस करने के लिए, टू बाय द शेयर्स. और बोनस शेयर्स ये क्या है? फ्री ऑफ कॉस्ट. दे आर इश्यूड टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स फ्री ऑफ कॉस्ट. नाम में ही आता है राइट शेयर्स, यानी उनको फर्स्ट राइट दिया है, फर्स्ट ऑप्शन दिया है जो ऑलरेडी इक्विटी शेयर होल्डर्स है उनको बाय करने के लिए शेयर्स. और बोनस, बोनस यानी क्या? वो फ्री ऑफ कॉस्ट है. सेकेंड पॉइंट, पेमेंट. अभी पेमेंट कौन करने वाला है यहाँ पे? तो राइट शेयर्स में क्या है? सब्सक्राइबर्स हैव टू पे. जो भी ये कंपनी का ऑप्शन चूज करेंगे उनको क्या करना है? पेमेंट देना है. हैव टू पे फॉर द राइट शेयर्स. कंपनी ओनली गिव्स देम अ राइट टू बाय दिस शेयर्स. एंड बोनस शेयर्स, उसमें क्या आएगा? दे आर इश्यूड फ्री ऑफ कॉस्ट टू द शेयर होल्डर्स. ओके, तो सेम फर्स्ट पॉइंट के जैसा ही है. पॉइंट का नाम क्या है यहाँ पे? पेमेंट. थर्ड पॉइंट, पार्टली और फुल्ली पेड अप शेयर्स. तो राइट शेयर्स ये क्या है उसमें? तो राइट शेयर्स में क्या है? शेयर होल्डर्स हैव टू पे फॉर दिस शेयर्स. अभी वो पेमेंट कैसे हो सकती है? एज एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट, कॉल मनी एटसेट्रा टिल द फुल मनी ऑन शेयर्स इज पेड अप. ये हमने देखा था, एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी. जैसे फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज़ का शेयर है, तो स्टार्टिंग में एप्लीकेशन मनी 50 रुपीज़ दिया है, बाद में अलॉटमेंट 25 मनी, और बाद में फर्स्ट कॉल 25 रुपीज़. तो ऐसे करके 100 रुपीज़ सब्सक्राइबर्स, शेयर होल्डर्स दे रहा है. और बोनस शेयर्स में क्या आएगा? बोनस शेयर्स आर फुल्ली पेड अप. वो शेयर्स क्या है? फुल्ली पेड अप रहता है, उसमें कुछ पेमेंट करना नहीं है शेयर होल्डर को. सो नो मनी हैज टू पेड बाय शेयर होल्डर्स टू द कंपनी. फुल्ली पेड रहता है, वो जो कंपनी है वो ही पूरा पेमेंट कर देती है. फोर्थ पॉइंट, मिनिमम सब्सक्रिप्शन. यानी मिनिमम कंपनी जितने भी शेयर्स ऑफर कर रही है, तो उसमें से कम उतने शेयर्स के लिए कंपनी का ऑर्डर मिला, उतने सब्सक्रिप्शन आए, तो ही कंपनी वो शेयर्स क्या करती है? इश्यू करती है. तो ये किस में है? तो राइट शेयर में. कंपनी हैज टू ऑब्टेन मिनिमम सब्सक्रिप्शन इन राइट शेयर्स. इफ द कंपनी फेल टू रिसीव दैट मिनिमम सब्सक्रिप्शन, it has to refund the entire application money received. For example, कंपनी को 1000 शेयर्स कम से कम बेचने हैं और कंपनी को सब्सक्रिप्शन मिला है सिर्फ 500 शेयर्स के लिए, तो कंपनी क्या करेगी? जो 500 शेयर का आया है पैसा, वो वापस रिफंड कर देगी. कम से कम मिनिमम सब्सक्रिप्शन कंपनी को मिलना चाहिए. और बोनस शेयर में क्या है? देयर इज अ नो मिनिमम सब्सक्रिप्शन, क्योंकि वो तो क्या है? फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है कंपनी. So there is no minimum subscription to be collected as bonus shares are issued free of cost by the company. तो फोर्थ पॉइंट क्या है? मिनिमम सब्सक्रिप्शन. राइट शेयर्स में क्या है? कंपनी हैज टू ऑब्टेन मिनिमम सब्सक्रिप्शन, एंड इन बोनस शेयर्स देयर इज अ नो मिनिमम सब्सक्रिप्शन. सेकेंड लास्ट पॉइंट,
राइट टू रिनाउंस, राइट टू रिनाउंस। यहाँ पे इसमें क्या आएगा राइट शेयर्स में, द शेयर होल्डर्स कैन रिनाउंस हिज शेयर्स। रिनाउंस यानी क्या, शेयर होल्डर्स हैव अ राइट टू गिव अप देयर शेयर्स इन फेवर ऑफ एनी अदर पर्सन। वो फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं मिल रहा है, सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर को पहले राइट है, तो अगर उसको वो शेयर नहीं लेना है तो वो किसी और थर्ड पार्टी को, अपने फ्रेंड को भी बोल सकता है कि हाँ तुझे परचेस करना है क्या। तो यहाँ पे सो हियर शेयर होल्डर्स हैव अ राइट टू गिव अप देयर शेयर्स इन फेवर ऑफ एनी अदर पर्सन। ये क्या पॉइंट देख रहे हैं हम, राइट टू रिनाउंस। और बोनस शेयर्स में क्या है, शेयर होल्डर्स कैन नॉट रिनाउंस हिज बोनस शेयर्स, क्योंकि वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिल रहा है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है तो कोई शेयर होल्डर बोलेगा क्या कि ये राइट मुझे नहीं चाहिए, किसी और को दो, नहीं। तो ये क्या है यहाँ पे, राइट टू रिनाउंस, नो राइट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, पर्पस ऑफ इशू, कि ये शेयर्स क्यों इशू किए जाते हैं, उसका पर्पस क्या है। सो इन राइट शेयर्स, right issue is done by a company when it want to raise a fresh fund। कंपनी को और पैसा रेज करना है, मे बी कंपनी को एक्सपांशन के लिए चाहिए, किसी भी रीजन के लिए चाहिए, तो कंपनी को और पैसा रेज करना है। तो कंपनी क्या करती है, नए वापस पब्लिक को ऑफर करने से पहले किसको चांस देती है, अपने एग्जिस्टिंग मेंबर को, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। सो राइट इश्यू इज डन बाय अ कंपनी व्हेन इट वांट्स टू रेज fresh fund but want to give a chance to their existing members to increase their shareholding। और बोनस शेयर्स में क्या है, when company has accumulated huge profit or reserve, कंपनी के पास जमा किया हुआ पहले का प्रॉफिट का हिस्सा है, प्रॉफिट है, रिजर्व है, एंड कंपनी वांट्स टू रिवॉर्ड इट्स एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स, कंपनी इश्यूज बोनस शेयर्स। यानी कंपनी के पास बहुत प्रॉफिट इकट्ठा हुआ है, रिजर्व इकट्ठा हुआ है, तो कंपनी अपने जो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को, जो एक्चुअल में रिस्क लेते हैं, जो कंपनी के ओनर्स है, तो उनको एज अ रिवॉर्ड, एज अ बख्शिश कंपनी क्या देती है, बोनस शेयर्स। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ गए आपको ये डिस्टिंग्विश।